जी हाँ दोस्तों, आप अपने छोटे इंजन वाले बाइक्स के ऊपर भी आसानी से राइड कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि माइलेज की थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप सोचते हो कि आप लद्दाख जाना चाहते हो, स्पीति जाना चाहते हो, माउंटेन एरियाज में जाना चाहते हो, हाई लैटिट्यूड पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होता है उतना ज़्यादा बढ़िया पिकअप मिलता है और ज़्यादा मतलब कि बाइक्स लोड बाइक्स पे ज़्यादा लोड नहीं आता। बट जैसे मैं हूँ, मेरे पास 100 सीसी डिस्कवर बाइक थी और मैं अपने 100 सीसी बाइक से ही लद्दाख का 2019 में और 2021 में मैंने स्पीति का राइड इसी मार्च में मैंने किया है। अगर आपने अभी तक प्ले लिस्ट नहीं देखी तो आप देख लेना कि 100 सीसी बाइक्स पर कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहता है। मीटू से अगर यार आप रियल बाइकर्स की फीलिंग्स लेना चाहते हो ना, तो आप मस्ट ट्राई कीजिए छोटे इंजन वाले बाइक्स की, क्योंकि उसमें दोस्तों आपका जो बाइकिंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो गजब हो जाता है। सही में करो या मरो का सवाल होता है दोस्तों कि अगर आप पीछे भी नहीं जा सकते, आप आगे भी जा सकते हो, बट उस पे आपकी थिंकिंग, आपका डेडिकेशन, आपका जो बाइकिंग का मतलब कि एक्सपीरियंस जो होता है आपकी बाइक के ऊपर, वही काम में आता है। मैं अगर अपनी अभी रिसेंटली स्पीति की बात करूँ तो मैंने इस वीडियो का टाइटल यही रखा है कि 100 सीसी स्पीति इज गुड फॉर और नॉट। देखो दोस्तों, अगर आप इजी राइड चाहते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपको ज्यादा हार्ड राइड नहीं चाहिए, तो आप मस्ट कोई बिग बाइक लेके जाइए, जैसे बुलेट हो गया, हिमालयंस हो गए, बिग इंजन वाले, ठीक है ना। वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लाइक मी, मैं अपना डिस्कवर स्पीति में इस साल लेके गया था स्टार्टिंग में मार्च में, तो मुझे बहुत दिक्कतें आई यार। एक तो एक्सीडेंट हुआ, दूसरा मेरे इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। हिकिम पोस्ट ऑफिस पर जाकर, मतलब वो हाई लैटिट्यूड का है उसका रीजन, वहां पर जाकर मेरी बाइक का जो इंजन था वो सीज हो गया था। मीन टू से कि इंजन के ऊपर जो क्लच प्लेट होती है वो खराब हो गई थी। और वहां से मैंने अपने बाइक को किसी ट्रक के ऊपर लोड करा के दोबारा काजा लेके आया। और रिपेयरिंग कितनी कॉस्ट है कि नॉर्मल रिपेयरिंग से वहां पर आपको 10 गुना तक पैसा देना पड़ सकता है। वही चीज है दोस्तों, यही बातें मैं आपको थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप अपने छोटे इंजन वाले या छोटी बाइक्स के ऊपर आप अपना लद्दाख या फिर स्पीति की रीजन की आप, या उत्तराखंड में भी, मैं हरिद्वार भी जा आया हूँ। मैं भी अगर इस साल अगर केदारनाथ यात्रा खुलता है तो ऑफकोर्स मैं अपनी डिस्कवर बाइक से ही जाऊंगा केदारनाथ यात्रा की भी। वहां पर मैंने सोच रखा था जाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर ही। देखते हैं बाकी इस साल कैसे निकलता है, जबकि चाइनीज वायरस हमने तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। लिव इट। बस जो भी है अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे एक्सपेंस कितने हुए थे। देखिए, जो स्पीति का था ना एक्सपेंस, वो अगर नॉर्मल मैं बताऊं, अगर मेरी बाइक को कुछ खराबी ना होती तो आराम से वो मेरे 10,000 के आसपास 10 दिन के अंदर अंदर मैंने कर लेना था। बट मेरे 15,000 रुपए लग गए टोटल, क्योंकि उसमें मेरी बाइक खराब भी हो गई थी। इंजन का काम करवाया था मैंने काजा में, और जब बाइक को मैं ट्रक के ऊपर लोड करके ले आया, ट्रेवलर वैन के ऊपर, तो उसने 3,000 मतलब 250 रुपए लिए थे। 3,000 मांगे थे, 250 रुपए उसको मैंने दिया था। तो वहां पर मोटा मोटा खर्चा हो गया, ठीक है। और तेल का भी ज्यादा खर्चा नहीं लगा, क्योंकि 100 सीसी बाइक्स में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप माउंटेन रीजन में लगातार चलते हो तो पिकअप मीटू से आपको एवरेज अच्छी मिलने लग जाती है। मेरा टोटल 4500 के आसपास तेल लगा था, 4500 रुपए के आसपास टोटल तेल लगा था, पेट्रोल का खर्चा। जबकि मेरे साथ जो भाई लोग थे, अच्छे दोस्त थे, जो उनका मेरे ख्याल से 1000 प्लस 10,000 प्लस तेल का उनका लग चुका था यार। पर वो काफी दूर से आए हुए थे, वो एक्चुअली घूमते घूमते आ रहे थे। अभी भी उनकी बहुत याद आती है, तरुण भाई और शरण भाई। काफी ज्यादा मतलब कि उनके साथ राइड करके मजा आया था। होप सो कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। साउथ में वो रहते हैं, तो साउथ में मैं जब भी प्लान करूंगा घूमने के लिए तो उनके पास जरूर जाऊंगा। और अब एक्सपेंस की बात करूं तो दोस्तों, मैंने सारा नोट कर रखा हुआ है। जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ से निकला तो चंडीगढ़ में मैंने 1500 का पहले तेल डलवाया था चंडीगढ़ से, और शिमला जैसे ही मैं पहुंचा 5 घंटे में 1,000 रुपए का चलान हो गया था। ये भी नोट कर लेना, मेरा 1,000 का चलान हुआ था शिमला में, जो मैंने एलईडी लाइट लगा रखी थी। तो दोस्तों, अगर आप एलईडी लाइट लगाए हुए हो अपनी बाइक के ऊपर व्हाइट कलर वाली, तो आपका डेफिनेटली चलान शिमला में होगा ही होगा। कोई भी आपको बख्शने वाला नहीं है। 1,000 रुपए आपसे ऐसे ही ले लेंगे खड़े खड़ाए ही। तो होप आप ऐसे जो भी लाइट लगाओगे उसको छुपा लेना शिमला में एंटर करने के लिए, या फिर एक येलो कलर की लाइट आती है वो आप लगवा सकते हो, वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाइट लाइट अगर आप लगाते हो तो सर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
ठीक है। उसके बाद मैंने शिमला पहुंच के मैंने जो स्टे किया था, मेरा 1000 रुपये 2 दिन का स्टे था, 500 रुपये का मेरे को रूम मिल गया था इजीली, जो कि मैंने मतलब कि ज्यादा दिक्कत थोड़ी सी हुई फाइंड करने में, बट मेरे को बजट में रूम मिल गया 2 दिन का, वो 1000 रुपये वो हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं अगले दिन पो स्टे किया, पो में भी मेरे को 500 का रूम मिल गया। तो आपको बजट 500 1000 के अंदर अंदर एक दिन के लिए रहने का बंदोबस्त आराम से हो जाएगा। ठीक है। और रही बात फूड की, देखिए अगर बात करूं तो जब मैं पो से निकला था तो मेरे को 300 रुपये का खाना पड़ा था काम में। ठीक है। काम में मतलब कि हम 3 लोग थे तो हमने 300 रुपये में 3 बार मतलब एक प्लेट प्लेट एक टाइम का खाना खा लिया था। और पो के बाद हमने पो के बाद हमने सॉरी कार के बाद हमने पो में कैंपिंग की थी, वो भी काफी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। हमने अप्रोक्स 100 200 रुपये खर्चे होंगे मैगी मूगी सब लट्टन पटन सामान लेके आने में, और हमने खुद बनाया था और खुद खाया था। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम पो से जब आगे हम निकले काजा के लिए, तो यार काजा पहुंचने के बाद वहां पर थोड़ा सा स्टे महंगा हो गया, क्योंकि उस टाइम मार्केट खुली नहीं थी और बहुत सारे कोविड करके जो हॉस्टल होटल थे बंद थे, इसी करके वहां पर मेरे को स्टे पर नाइट का 900 पड़ गया। वो भी मेरा मतलब कि हमने शेयरिंग में किया था, मतलब हम 3 जने थे, तो मान लीजिए 900 रुपये अकेले का मुझे पड़ा है, और 3 आदमी का मिला लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना पैसा ज्यादा लगा है एक रूम का। ठीक है। और फिर पेट्रोल मैंने 700 का डलवाया था वहीं पर जाकर। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं आगे निकला हिकिंग के लिए, हिकिंग पोस्ट ऑफिस पहुंचा, तो वहां पर मेरी बाइक होगी खराब, क्योंकि मैंने गलती की थी, अपनी बाइक के ऊपर बहुत ज्यादा लोड दे दिया था और क्लच प्लेट्स गायब हो गई, खराब हो गई। फिर उसको मैंने टो कराया, तो 250 रुपये उसने बाइक टो करने के लिए ट्रक वाले ने। और उसके बाद फिर जैसे ही मैं काजा मार्केट में पहुंचा, गुड लक ये था कि मेरा कि मैं काजा में पहुंचा तो जो रिपेयर की सिर्फ एक ही दुकान है, आपको नंबर मिल जाएगा, सिर्फ यही दुकान है, और उसी दिन उस दुकान वाले ने अपनी दुकान खोली थी। तो किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसी दिन मेरे को काजा नहीं रुकना था। हमारा प्लान था कि हम काजा से आगे जाकर पिन वैली में जाकर रुकेंगे, जो विलेज है, हाईएस्ट विलेज है, पिन वैली में जाकर हमने रुकना था। तो वहां पर मेरे को क्लच प्लेट लगवाने के टोटल उसने 1200 रुपये मांगे थे, और मैंने उसको 1000 रुपये दिए, क्योंकि मेरे जेब में सिर्फ 1000 रुपये ही बचे थे। तो इतनी दिक्कत आ जाती है दोस्तों। जबकि अगर मैं लोकल बात करूं, अगर मैं चंडीगढ़ में लगवाता हूँ तो 150 रुपये का सिर्फ क्लच प्लेट है, और 60 से 100 रुपये लेबर है, अगर आप खड़े होकर करवाते हो तो यही 200 250 रुपये के आसपास का ये खर्चा था, जो कि मेरे को वहां 1000 रुपये देना पड़ा। बनता भी है दोस्तों, वो पहाड़ी इलाका है यार, वहां पर कन्वेंस नहीं है, वहां पर राशन लोग नीचे से लेके आते हैं, तो हम नहीं बार्गेन कर सकते या फिर उनको गलत कह सकते, क्योंकि उनको भी सरवाइव करना है। वो आपकी सर्विस के लिए इतने हाइट्स पर मतलब कि आपके लिए ही बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए, तो मैं नहीं कंप्लेन करूंगा, जो भी है ठीक है। उसके बाद हम पिन वैली गए, तो पिन वैली में भी थोड़ा कॉस्टली था। वहां पे एक दिन का 1000 रुपये लग गया हमको, खाना बीच में मिलाकर 1000 रुपये एक दिन का लगा रहने का, एक पर पर्सन का। हम भी वो शेयरिंग में रहे थे, 3 आदमी शेयरिंग में रहे थे, पर पर्सन का 1000 रुपये लग गया था। ठीक है। उसके बाद फिर जब पिन वैली हमने घूम लिया, यार वीडियो देखो काफी ज्यादा मजा आएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफी खूबसूरत व्यू है यार, देखिए आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा पिन वैली से दोबारा पो रुके थे, और पो की नाइट की राइड यार बड़ी ही खतरनाक राइड थी। जान बचाते बचाते हम रात को, मतलब कि लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम अपने 100 cc डिस्कवर बाइक के ऊपर नाइट में मैंने राइड की थी, और काफी डेंजरस था। पत्थर मेरे आमने सामने से, आंखों के सामने से गिर रहे थे। मेरे भाई मेरे पीछे शरण भाई अपनी ड्यूक बाइक चला रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम मरते मरते बचा, इतना बड़ा पत्थर घूमते घूमते आया मेरे पीछे से निकल गया, अगर वो मेरी टायर पे लगता तो सीधा मैं खलास था। जो आया पू के बाद, उसके बाद मैं शिमला में 700 का होटल लिया, शिमला से पहले ले लिया था, नारकंडा और शिमला के बीच में कोई जगह थी, वहां पर मैंने, क्योंकि रात हो गई थी तो मैं रात को रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा जो पू का था तो काफी खतरनाक था, तो मैं डर गया था। मैं कहा नहीं, रात को बिल्कुल बाइक नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरी एक तो हेडलाइट टूट चुकी हुई थी। सही में बाइक की बहुत डैमेज होती है अगर आप ऐसे राइड करते हो, और मजा भी काफी काफी ज्यादा आता है। ठीक है। उसके बाद फिर होटल लिया, फिर मैं शिमला से फिर 9वें दिन मैं निकला चंडीगढ़ के लिए, और वहां पर मैंने चंडीगढ़ पहुंच के 300 रुपये का तेल डलवाया। तो तेल में काफी कम खर्चा हुआ, मेरा ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं हुआ तेल में, जो बचत की मैंने सर्विस में लगा दिया। तो यही मेरा 9 दिन का पिन वैली 9 दिन का मेरा काजा का सारा प्लान था। आप प्लेलिस्ट देख लेना, समझ लोगे कि 9 दिन में मैंने क्या क्या घूमा, क्या क्या किया। और एक और दोस्तों, सेफ्टी फर्स्ट है, आप प्लीज अपने गार्ड्स यूज कीजिए, जैकेट जो राइडिंग जैकेट्स होता है उस पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी बचाता है। अगर आप मेरी काजा वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपने देखा होगा मैं बैडली मेरे जो लेग्स थे उस पर बैडली तरीके से मेरे को चोट लग गई थी, क्योंकि मैं बाइक से गिर गया था काजा पहुंचने से पहले, और मेरे पैर पूरे छिल गए थे। गलती मेरी थी, क्योंकि मेरे पास लेग गार्ड्स होने के बावजूद भी मैंने उसको नहीं पहना था, क्योंकि मैं
मारखाम बन रहा था, उसका मेरे को सजा मिला। तो आपको भैया कुछ बोलो। अर्जुन रेड्डी आज स्नोफॉल आ गया है, ये स्नोफॉल दिखाते हैं वो Ekibar. White lende green ஆமா அது வைக்காத கேபிள்